महाकुंभ में जहां साधु संतों और सन्यासियों का अद्भुत जमावड़ा है, वहीं एक मॉडर्न साध्वी भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। साध्वी हर्षा रिछारिया अपनी खूबसूरती के लिए सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन अब उनके पहले अमृत स्नान में शामिल होने और शाही रथ पर सवार होने पर विवाद खड़ा हो गया और कई साधु संतों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान कैमरे की नजरों में आई हर्षा रिछारिया सन्यासियों के भेष में नजर आई थी। महाकुंभ में शामिल होने हर्षा रिछारिया रथ पर सवार होकर पहुंची थी। इस दौरान उनके माथे पर तिलक और गले में फूलों की माला थी, जिसके बाद हर्षा रिछारिया को महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी करार दिया गया था। इस दौरान हर्षा ने खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का शिष्या बताया था, जिस पर शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कड़ी नाराजगी जताई। उसने तो अपना काम फॉलोअर बढ़ाने के किया, लेकिन पूरे देश में जिस प्रकार की चर्चा हुई कि आचार्य महामंडलेश्वर के बगल में बैठ करके रथ पर सवार होकर के शाही स्नान को निकली, तो यह जो सनातन धर्म का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद के इस काम को सनातन संस्कृति के विरुद्ध बताया और उन पर कार्रवाई की मांग की। कल अखाड़े के जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी महाराज, मैंने उनसे आग्रह किया कि ऐसे लोगों को आचार्य पीठ से तत्काल हटाना चाहिए और नए किसी योग्य आचार्य को नियुक्त करना चाहिए। दूसरे साधु संतों ने भी हर्षा को शाही रथ पर जगह देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से भगवा कपड़े पहनकर शाही रथ पर बैठी, वो पूरी तरह से गलत था। एक तरफ जहां महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिछारिया खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उनके माता पिता उनके लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं। और ये बात भोपाल में रहने वाले हर्षा के पिता ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत में कही। जहाँ तक संन्यास वाली बात है, तो उसकी कुछ समय बाद शादी भी करेंगे, ऐसा नहीं है, और न संन्यास अभी भूलेगी। हर्षा के पिता ने ये भी कहा कि उनकी बेटी ने गुरु दीक्षा ली है, संन्यास नहीं। वो महाराज शंकराचार्य कैलाश गिरी जी महाराज के श्री चरणों में जाके उनको गुरु बनाया है, उसने संन्यास की दीक्षा नहीं ली है। हर्षा के पिता कंडक्टर हैं, जबकि उनकी मां बुटीक चलाती हैं। हर्षा के माता पिता बेटी के धर्म और अध्यात्म के प्रति झुकाव को देखकर काफी खुश नजर आए। इतना सब करने के बाद भी वो इस लाइन में आई कि सनातनी या भगवान का या पूजा पाठ में, तो हर माँ को खुशी होगी। इस दौरान हर्षा के माता पिता ने उसे साध्वी कहकर ट्रोल नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर्षा ने संन्यास नहीं लिया है, वो एक सामान्य लड़की है जो धर्म कर्म में रुचि रखती है और ईश्वर भक्ति में लीन है। महाकुंभ के अद्भुत दर्शन देखने को मिल रहे हैं, नागा साधुओं के अलग अलग रूप भी देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं अखाड़ों के सामने अपनी ही धुन में मस्त होकर शिव महिमा का बखान करती जंगम साधुओं की भी खूब चर्चा हो रही है। क्योंकि सर पर दशनामी पगड़ी, गेरुआ लुंगी कुर्ता और पगड़ी पर गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा लगाए ये जंगम साधु अपनी ही धुन में रमे नजर आए। ये साधु जहां भी जाते हैं वहीं पर इनकी चर्चा शुरू हो जाती है। जूना अखाड़े के श्री महंत कौशल तीरथ गिरी के शिविर में पहुंचे जंगम साधुओं ने शिव की महिमा सुनाई। महाकुंभ 2025 के रंग दिखाने के लिए हम पहुंचे जूना अखाड़ा, और यहाँ पर हमें मिले ये जंगम साधु, जो इस वक्त महाकुंभ में सब जगह चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तमाम साधु संतों के पास जाते हैं और उन्हें शिव की महिमा सुनाते हैं। सबसे खास बात है जंगम साधुओं की वेशभूषा। उनकी वेशभूषा में कई देवताओं के प्रतीक मौजूद हैं, जिसमें भगवान शिव के प्रतीक नागराज, भगवान विष्णु का प्रतीक मोर पंख से बना मुकुट, माता पार्वती के आभूषणों का प्रतीक बाला और घंटियां। ये शिव की स्तुति सुनाते, शिव विवाह सुनाते हम जंगम बाबे जी। शिव का 10 नाम, जो जंगम होता 10 नाम का पुरोहित होता है। जितने साधु संत होते हैं, जैसे इनको दक्षिणा तो जंगम में कोई देते हैं साधु संत, जितने 10 नाम के अखाड़े हैं। ये साधु कुछ खास किस्म के वाद्य यंत्र बजाकर भजन सुनाते हैं। इनके भजन में शिव विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण होता है। महाकुंभ 2025 में ये जंगम साधु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दुनिया को सनातन का ज्ञान देने वाले साधु भी जंगम साधुओं के मुंह से शिव स्तुति सुनकर काफी प्रसन्न नजर आए।